हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स DSSS भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और उनकी ऑफिशियल साइट है DSSSBonline.nic.in। और यहाँ पे इन्होंने एक नई एडवर्टाइजमेंट दी है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2024। ये नया वैकेंसी नोटिस है, इनका नई एडवर्टाइजमेंट है, 6/2024 है। और इसमें कुछ नई रिक्रूटमेंट्स दी गई है DSSSB की तरफ से। तो एक बार इस नोटिस, ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ें एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। और सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर दे रखी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो इसमें होगा कि एक कंबाइंड एग्जाम है फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 में, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 में, लैब टेक्नीशियन सिंपल, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट, और ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल, स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, LMV स्टाफ कार ड्राइवर। ये मल्टीपल पोस्ट है DSSSB की इस एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अब इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है, तो वो है 21 मार्च। 21 मार्च 2024 से दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक। 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एक महीने का टाइम दिया गया है ये। ठीक है, 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक, ये 30 दिन का पूरा टाइम दिया गया है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 21 मार्च दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 19 अप्रैल। ठीक है, और अब इसमें बात करते हैं ऑनलाइन जो पोस्टें हैं उनकी डिटेल में। तो इसमें अलग अलग पोस्टें हैं, सारी पोस्टें यहाँ पे दिखा रखी है, लैब टेक्नीशियन से लेके लास्ट स्टाफ कार ड्राइवर की। ठीक है, ये सारी पोस्टें इसके अंदर दिखा रखी है, जो जो पोस्टें हैं। तो एक बार वन बाय वन करके चेक कर लेते हैं इन पोस्टों को। तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट से है, क्या इसका पे लेवल है, और कितने नंबर ऑफ इसमें वैकेंसीज है। तो वन बाय वन करके सारी पोस्टों की एक बार डिटेल चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट कोड है इन सभी पोस्ट के लिए, वो 2 पोस्ट कोड है। सबसे पहले जो पोस्ट कोड है वो है 813/24, 813/24, ये पोस्ट कोड है। और इस पोस्ट कोड के अंदर जो पोस्टें हैं, सबसे पहली पोस्ट है ड्राइवर की। ड्राइवर की पोस्ट है और डिपार्टमेंट है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में। पे लेवल की बात करते पे लेवल 2 है, यानी कि जो 19,900 जो बेसिक वाला है, ये है पे लेवल इसमें। ठीक है, और इसमें जो सैलरी आपकी पड़ेगी वो 30+ पड़ेगी, 30,000 से ज़्यादा इसमें सैलरी पड़ेगी, जिसमें पे लेवल 2 है उसमें। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है ड्राइवर के लिए, और वो OBC कैटेगरी के लिए है। इसके बाद दूसरी पोस्ट है वो स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल अफेयर। इसमें भी पे लेवल 2 में है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है, और वो है UR कैटेगरी से। ध्यान रखना, जो UR कैटेगरी की जो पोस्ट है उस पर आप सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे है वो है स्टाफ का ड्राइवर, और ये है ऑर्डिनरी ग्रेड, और ये है लोकायुक्त डिपार्टमेंट से। अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। पोस्ट का नाम एक है स्टाफ कार, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्रूटमेंट है, तो सभी ने अलग अलग डिटेल्स फिलअप की है। ठीक है, इसमें भी एक वैकेंसी है, वो OBC कैटेगरी से है। इसके बाद अगली पोस्ट भी स्टाफ का ड्राइवर है ऑर्डिनरी ग्रेड, और ये है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, इसमें 3 वैकेंसीज हैं, और इसमें से 2 UR कैटेगरी की है और एक SC कैटेगरी के लिए है। ध्यान रखना, जो ड्राइवर की पोस्ट का जो पे ग्रेड है वो सेम है, 19,900 बेसिक वाला, ग्रेड 2 का है। इसके बाद आगे है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे भी जो पोस्ट है वो स्टाफ का ड्राइवर की, और ये जो डिपार्टमेंट है ये है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इसमें टोटल है 12 वैकेंसीज। ठीक है, 12 में से 5 हैं वो UR के लिए है, 2 OBC के लिए हैं, एक SC ST और EWS कैटेगरी के लिए, अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला है ड्राइवर LMV, और ये है दिल्ली आर्किड डिपार्टमेंट में। इसकी एक वैकेंसी है, वो UR कैटेगरी के लिए है।
ठीक है, ये है 813/24 जो पोस्ट कोड नंबर है। इसमें सारी ड्राइवर की पोस्ट, स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है। टोटल 7 कैटेगरी की पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर में। ठीक है, ये दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट में पे लेवल नंबर 2 में टोटल 11 वैकेंसीज है इसमें 6 जनरल के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी एसटी और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पोस्ट कोड नंबर 813/24 और इसमें जो सारी पोस्टें हैं 7 कैटेगरी की, वो सारी की सारी स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्टें हैं। ठीक है, और ये सारी हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्टें दिखा रखी हैं। ठीक है, इसके बाद अगले जो है पोस्ट कोड नंबर 814/24 814/24 है। इसमें जो पोस्टें हैं वो है सारी लैब टेक्नीशियन की पोस्टें हैं। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करें, सबसे पहले लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 कार्डियोलॉजी, और ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। पे लेवल 5 है इसमें। पे लेवल 5 में अप्रोक्सीमेट 25,500 इसमें बेसिक रहेगी इसमें। ठीक है, और इसमें जो सैलरी पड़ेगी वो लगभग 40,000 पर मंथ के अप्रोक्स इसमें सैलरी मिलेगी। तो लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की बात करते हैं, इसमें जो टोटल वैकेंसीज है इसमें 38 हैं। 38 वैकेंसीज हैं, और इसमें जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूआर कैटेगरी की 13 है, ओबीसी के लिए 11 हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 बायोकेमिस्ट्री की, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। पे लेवल सेम है, 5 है जो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं इनमें। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6। यूआर कैटेगरी के लिए 2 है, एक ओबीसी के लिए और 3 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके बाद अगली है लैब टेक्नीशियन की, और ये है एनडीएमसी डिपार्टमेंट में, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 10 हैं, और यूआर के लिए कोई भी नहीं है, 5 ओबीसी के लिए है, एक एससी, 2 एसटी और 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। लास्ट है पोस्ट कोड नंबर 814/24 में, वो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में। एक वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी के अंदर है। तो ये सारी है पोस्ट कोड नंबर 814/24 के अंदर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, सभी का पे लेवल सेम है, अलग अलग डिपार्टमेंट होने की वजह से सारी अलग अलग दिखाई गई है। ठीक है, सबसे पहले ये ऊपर थी 813, ये ड्राइवर की पोस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, और उसके बाद इसमें है लैब टेक्नीशियन की 814 कैटेगरी के 814/24, और नेक्स्ट है इसमें 815/24, और इसमें जो दोनों पोस्टें हैं वो है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की बात करते तो सबसे पहला जो है डिस्पेंसर की है, और ये है एमसीडी डिपार्टमेंट में। एमसीडी डिपार्टमेंट में इनका भी पे लेवल 5 का है। एमसीडी डिपार्टमेंट में फार्मेसी डिस्पेंसर की जो टोटल पोस्ट है वो 110 है, 110 110 पोस्टें हैं। इसमें से यूआर के लिए 35 हैं, ओबीसी के लिए 41 है, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट रिजर्व की गई है। ठीक है, इसके बाद इसी में ही है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, और डिपार्टमेंट है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की। इसमें जो बात करें टोटल 18 वैकेंसीज हैं। 18 वैकेंसीज में से 3 यूआर के लिए, 8 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 4 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, ये है कैटेगरी नंबर 815/24 फार्मासिस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसके बाद आगे जो है वो है 816/24 पोस्ट कोड, और इसमें है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। इसमें जो सबसे पहली है वो है एमसीडी डिपार्टमेंट में। एमसीडी डिपार्टमेंट में बात करें पे लेवल 4 की है, टोटल 144 वैकेंसीज हैं मिडवाइफ या एक्सिलरी नर्स के लिए। 30 वैकेंसीज है वो यूआर के लिए, 55 ओबीसी के लिए, 17 एससी के लिए, 28 एसटी के लिए और 14 है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके अलावा जो सेम पोस्ट एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की, ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, एनडीएमसी में। इसमें टोटल है 8 वैकेंसीज, यूआर में 2 हैं, 3 एसटी में और 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्व की गई। पे लेवल इनका दोनों का सेम है, पे लेवल 4 की वैकेंसीज है। ठीक है, ये था 816/24 पोस्ट कोड नंबर में। इसके बाद है 817/24 817/24 ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल में। इसमें सबसे पहला है एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, और इसमें जो पे लेवल 4 है दोनों में, ड्राफ्टमैन का पे लेवल सेम है। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज हैं, 3 यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा एमसीडी डिपार्टमेंट में बात करते हैं, इसमें भी 4 वैकेंसीज हैं, 1 यूआर के लिए, 1 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ये है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल की पोस्ट कोड नंबर 817/24। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 818/24, और इसमें है स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइज़र। स्टोर कीपर की बात करते हैं तो कौन सी डिपार्टमेंट में, यह डायरेक्टरेट और जनरल ऑफ होम गार्ड्स डिपार्टमेंट में, पे लेवल 4 है। इसमें 1 वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। दूसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स में स्टोर सुपरवाइजर की, इसकी भी 1 वैकेंसी है जो यूआर कैटेगरी की रिजर्व की। जो स्टोर कीपर है वो पे लेवल 4 में है, स्टोर सुपरवाइजर है वो पे लेवल 5 में, ये दोनों में अंतर है। इसके बाद आगे बात करते हैं, और ये है पोस्ट कोड नंबर 819/24
पोस्ट कोड नंबर है 819/24 और ये है फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की पोस्ट है ये दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की है, पे लेवल 4 में है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 2 इसमें नंबर टोटल वैकेंसीज़ है, दोनों यूआर कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जूनियर फार्मासिस्ट की बात करते हैं, ये है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड डिपार्टमेंट में। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो 3 हैं, 3 में से 2 ओबीसी के लिए और 1 एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, ठीक है। ये है फार्मासिस्ट की पोस्ट, पोस्ट कोड नंबर 819/24 में। इसके बाद आगे चलते हैं और लास्ट में है पोस्ट कोड नंबर 820/24 820/24 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और ये है सबसे पहले दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बात करते हैं, तो इसमें पे लेवल 2 में है। टोटल वैकेंसी 4 हैं, 1 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीटें हैं ये। इसके अलावा एनडीएमसी डिपार्टमेंट से बात करें, टोटल 28 पोस्टें हैं। 28 में से पे लेवल 4 की ही ध्यान रख करके चलना, पहले ही असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और एनडीएमसी डिपार्टमेंट पे लेवल 4 में है ये। 28 वैकेंसी में 10 यूआर के लिए हैं, 9 ओबीसी के लिए हैं, 3 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये टोटल वैकेंसीज हैं, अलग अलग हिसाब से दिखा रखी सारी पोस्टें, ठीक है। सबसे पहले ये ड्राइवर की पोस्ट जो 7 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है, ठीक है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके बाद फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फिर नर्स मिडवाइफ की, फिर ड्राफ्टमैन, फिर स्टोर कीपर, फिर जूनियर फार्मासिस्ट की, फिर असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर की। तो जो एडवर्टाइजमेंट है ये इसके हिसाब से इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 414, 414, ठीक है। 414 जो टोटल वैकेंसीज है ओवरऑल वैकेंसीज है, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज हैं वो है 414 और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2024 की, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2024 और इसमें जो ओवरऑल वैकेंसीज है वो 414, 414 ओवरऑल वैकेंसीज हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये 1-2 पोस्ट नहीं है, कई सोचे ड्राइवर की एक हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट दिखा रखी हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज ये पोस्ट दिखा रखी, अदरवाइज ये हर पोस्टें सारी काउंट हो गए, एक साथ काउंट की जाएंगी। अब इसमें जो डिटेल दे रखी है और वो ये दे रखी है कि कैंडिडेट्स को अप्लाई जो करना है वो लास्ट डेट है 19 अप्रैल को रात 12 बजे से पहले DSSBonline.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। ये बेसिक्स इसमें डिटेल दे रखी है। अब बात करते हैं ये जो पोस्टें हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 में, इसमें बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस मांग रखा तो क्या एक्सपीरियंस मांग रखा, क्या पे स्केल है, क्या एज लिमिट है, सारी डिटेल अब 1 बाय 1 करके चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो ड्राइवर और स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड 3 और ड्राइवर LMV, यानी कि जो पोस्ट कोड नंबर 813/24 थे, जो ड्राइवर की जो पोस्टें थी वो सारी पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड हैं। पोस्ट कोड नंबर 813/24 813/24 और इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। सबसे पहले वो पोस्ट है जिसमें एक वैकेंसीज दिखा रखी थी, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की थी जो, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की थी और इसमें जो एक वैकेंसी थी वो OBC कैटेगरी के लिए थी। इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, इसमें 10th क्लास मांग रखी है और साथ में लाइट मोटर व्हीकल जो एक लाइसेंस है वो मांग रखा है। साथ के साथ आपके पास 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 10th क्लास, साथ में LMV लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस है वो मांग रखा है, लाइट लाइसेंस जो बोलते हैं जिसको, और उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं 19,900 इसमें बेसिक है। एज लिमिट है वो 18 से 27 साल, कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग से छूट दी गई है उम्र में, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो अलग से छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो ड्राइवर की पोस्ट थी और वो था डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इसमें था स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का, इसमें भी एक वैकेंसी थी। उसमें जो मांग रखा है, इसमें मांग रखा है कि 10th क्लास मांग रखी है, उसके अलावा एक लाइट व्हीकल लाइसेंस मांग रखा है और मोटर मशीन के बारे में, गाड़ी के बारे में जानकारी, और इसमें जो एक्सपीरियंस मांग रखा है ड्राइवर की पोस्ट के लिए वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांग रखा है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें डिजायरेबल में जो मांग रखा है कि सर्विस ऑफ होम, ये जरूरी नहीं, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सिवाय 3 साल का ड्राइवर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पे लेवल है, पे लेवल सेम है, 19,900 का है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। इसके बाद आगे जो पोस्ट है इसी में ही स्टाफ कार्की में, स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड लोकायुक्त डिपार्टमेंट से एक वैकेंसी थी जो, इसमें भी 10th क्लास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV वाला, और इसके साथ साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। लोकायुक्त में जो ड्राइवर मांग रखा है उसमें जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांग रखा है,
ठीक है। पे लेवल इसमें सेम है 19,900 इसमें बेसिक का, ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है जो सेम डिपार्टमेंट के, उनको 5 साल की एक्स्ट्रा से छूट दी जाएगी उम्र के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट से है ये है लोकायुक्त डिपार्टमेंट से। इसके बाद स्टाफ का ड्राइवर है ऑर्डिनरी ग्रेड, और ये डिपार्टमेंट था डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस। विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट थी स्टाफ का ड्राइवर की, 3 वैकेंसीज थी वो। इसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होनी चाहिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस और 10th क्लास पास होना चाहिए। यानी कि जो ड्राइवर की पोस्ट है उसमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा बस। सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस, 10th क्लास पास होना चाहिए, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल सभी में सेम है 19,900 इसमें बेसिक है, 18 से 27 साल एज लिमिट इसमें भी है। ठीक है, कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 5 पे जो स्टाफ का ड्राइवर की पोस्ट थी, और वो थी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज थी, 12, और इसमें मांग रखी है क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास, वैलिड लाइसेंस, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल का आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल सेम है 19,900 इसमें बेसिक है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। ये जो डिजायरेबल में जो मांग रखा 3 ईयर सर्विस एज होम गार्ड और सिविल, ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, ये डिजायरेबल में अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो अगला डिपार्टमेंट था वो था दिल्ली आर्काइव्स डिपार्टमेंट। ड्राइवर LMV की एक जो पोस्ट थी उसमें। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, इसमें सिंपल 10th क्लास, 10th के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है। पे लेवल 19,900 का है, एज लिमिट 18 से 27 साल है। ठीक है। उसके अलावा SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है, वो लास्ट में बताया गया है। इसके बाद ड्राइवर की जो लास्ट पोस्ट थी वो था दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट में। टोटल 11 वैकेंसीज थी इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखा है, तो वो मांग रखा है कि आपको वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, LMV, हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल जो भी लाइसेंस है वो है। ठीक है, इसमें लाइट मांग रखा है, और उसके बाद नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। पे स्केल की बात करते तो 19,900 बेसिक का, पे लेवल 2 में ग्रुप C की पोस्ट, 18 से 27 साल इसमें भी एज लिमिट है। ये सारा था ड्राइवर की पोस्ट के लिए। जो पोस्ट कोड थी जो सबसे पहले वाली ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और ये है पोस्ट कोड नंबर 813/24, 813/24 के जो ड्राइवर की जो पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट, सभी में सेम मांग रखा है। 10th क्लास मांग रखी है, लाइट लाइसेंस मांग रखा है, और किसी पोस्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस, किसी में 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे जो पोस्ट कोड नंबर है वो 814/24, 814/24 है। इसमें जो पोस्टें हैं वो लैब टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 और सिंपल लैब टेक्नीशियन की। तो 1 बाय 1 करके इसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की। इसमें है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब्स, EEG, EMG, ERG, CCU, CCI, POW, ECG में। डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 38 थी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें वो है 38। अब इसमें बात करते हैं जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहले मांग रखा कि BSc है, सिंपल BSc मांग रखी है, और डिजायरेबल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें जो एक्सपीरियंस है 1 साल का, ये डिजायरेबल में है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल BSc होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा आपके पास 10th या फिर 12th में साइंस होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट के रूप में, किसी भी एक डिपार्टमेंट में, कार्डियोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, रेस्पिरेटरी लैब्स, EEG, AMG, ERG, CCU, CCI, POW, ECG वगैरह में। या फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर आपके पास इसमें जो एक्सपीरियंस है वो है मैट्रिकुलेशन, या फिर 10th या 12th विद साइंस होनी चाहिए, हैविंग MLT कोर्स विद 3 years एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ दीज लेबोरेटरी, जो भी लेबोरेटरी के डिपार्टमेंट, इनमें से किसी भी एक लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 12th के अलावा। पे स्केल की बात करते तो पे स्केल पे लेवल 5 में, और ये है 29,200 का। हमने 25,500 था जो गलत है। इसमें जो पे लेवल 5 दे रखा है वो है 29,200 का। इसमें जो सैलरी पड़ेगी वो तकरीबन 40,000 की अप्रोक्स सैलरी पड़ेगी। ठीक, सॉरी 50,000 की अप्रोक्स सैलरी पड़ेगी इसमें। ये जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, इसमें जो पे लेवल 5 में आपकी सैलरी 50,000 अप्रोक्स पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगी आपको। पे लेवल 5 की बात हो रही है, 29,200 इसमें बेसिक के हिसाब से है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है 21 से 32 ईयर्स, कम से कम 21 साल और अधिकतम 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 32 ईयर्स। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको 35 ईयर्स तक छूट है।
इसके अलावा SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी। उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, उनको 5 साल की अलग से छूट दी जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की, वो है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की है ग्रुप 4 की। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक लैब, डायलिसिस लैब, ठीक है, गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजी, सर्जिकल एंड मेडिकल लैब, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, एनाटॉमी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी है। और इसमें जो टोटल में वैकेंसी थी वो 6 थी, 6 वैकेंसीज थी इसमें लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 में। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है और उसमें जो एसेंशियल है वो है कि BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, 10th या 12th, फिर डिप्लोमा होना चाहिए MLT का, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी एक लैबोरेटरी में। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो फॉलोइंग लैब से दे रखी है, नीचे जो लैब दिखा रखी है। ठीक है, यानी कि BSc है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12th कर रखी है और डिप्लोमा है MLT का, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल सेम है 29,200 का, यानी कि 50,000 का अप्रोक्स सैलरी होगी। और एज लिमिट जो है इसमें वो है 18 से 27 साल, मिनिमम 8A और मैक्सिमम 27 एज। ठीक है, और इसके अलावा SC/ST को 5 साल की अलग से छूट है, OBC को 3 साल की अलग से छूट दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें थी वो लैब टेक्नीशियन, और वो थी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में NDMC डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज थी। और इस पोस्ट के लिए जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, इसमें मैट्रिक या फिर इसके अलावा कोई भी मैट्रिक में 10th क्लास के साथ आपके पास MLT का डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 10th साथ में MLT का डिप्लोमा, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये तीनों है तो ठीक। अदरवाइज आपके पास साइंस ग्रेजुएट यानी कि BSc आपके पास होनी चाहिए। सिंपल BSc है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पे लेवल सेम है 29,200, इसमें बेसिक है। एज लिमिट है 18 से 32 साल, 18 to 32 ईयर्स इज एज लिमिट। पे लेवल 5 में है 29,200 बेसिक है। ठीक है, इसमें भी सैलरी 50,000 के अप्रोक्स इसमें पर मंथ इसमें भी सैलरी होगी लैब टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट थी लैब टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 और लैब टेक्नीशियन। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 814/24 की। इसमें जो सैलरी है ये पे लेवल 5 के लगभग 50,000 के अप्रोक्स इसमें सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। ठीक है, ये साइंस और BSc वगैरह के लिए है, या फिर MLT का डिप्लोमा मांग रखा है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट और थी, और वो थी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी जो थी। इसमें मांग रखा है BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, या फिर 10th या 12th, फिर डिप्लोमा इन MLT और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है। इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट से आपका 3 साल का, किसी भी एक लैबोरेटरी में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट। ठीक है, पे लेवल इसमें भी सेम है 29,200 बेसिक से, पे लेवल 5 में है। और इसमें एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। इसके अलावा SC/ST को अलग से 5 साल और 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये सारी पोस्ट थी लैब टेक्नीशियन के लिए। अब आगे जो पोस्ट है वो है सारी फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की पोस्ट में पोस्ट कोड नंबर है 815/24, 815/24। सबसे पहले बात करते हैं MCD डिपार्टमेंट की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट इसमें। और इसमें है पहली फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की। टोटल वैकेंसीज हैं 110। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 815/24, फार्मासिस्ट डिस्पेंसर MCD डिपार्टमेंट से है। टोटल 110 पोस्ट हैं, 110 वैकेंसीज हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए मिनिमम। इसके अलावा एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट या डिस्पेंसर विद ए रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर। ठीक है, 10th क्लास साथ में एक फार्मासिस्ट कंप्लीट होना चाहिए, फार्मासिस्ट काउंसिल से आपका लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस 2 साल का मांग रखा है। पे लेवल 5 में है, ये भी 29,200 इसमें बेसिक है, यानी कि 50,000 अप्रोक्सीमेट पर मंथ आपकी सैलरी मिलेगी इसमें। एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम 32 साल है, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स इज द एज लिमिट। इसके अलावा SC/ST को 5 साल की अलग से छूट दी जाएगी, OBC को अलग से 3 साल की छूट दी जाएगी। बाकी जो रूल्स हैं एज रिलैक्सेशन वो आपको भी दिए जाएंगे, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को अलग से छूट दी जाएगी जो डिपार्टमेंट के हैं। इसके अलावा अगली पोस्ट थी फार्मासिस्ट एलोपैथिक की, और ये NDMC में थी। इसमें टोटल 18 वैकेंसीज थी, 18 वैकेंसीज थी। और इसमें जो बात करते हैं तो इसमें मांग रखे सिंपल मैट्रिक, 10th क्लास। इसके अलावा डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी, एलोपैथिक फार्मेसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए।
और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन फार्मेसी काउंसिल, इंडियन फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलोपैथी फार्मेसी होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा इसमें। पे लेवल सेम है, पे लेवल 5 में 29,200 इसमें बेसिक सी है। एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 32 ईयर्स, 18 से 32 साल। उसके अलावा अलग अलग एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, ये थी सारी फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 815/24 कैटेगरी जो फार्मासिस्ट की थी। इसके बाद अगला है और ये है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है, या फिर एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के लिए पोस्ट कोड नंबर है 816/24 816/24 पोस्ट कोड नंबर। इसमें जो पहली है वो एक्सिलरी नर्स है मिडवाइफ और ये है MCD डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। इसमें ओवरऑल वैकेंसीज थी वो है 144। इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो एसेंशियल है मैट्रिक मांग रखी है, यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए। उसके अलावा अपने पास क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नेशनल नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एज एक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो और इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपके पास होना चाहिए, डिजायरेबल में है। और ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी डिजायरेबल में है। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि डिजायरेबल मांग रखा है। ठीक है, ये थी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पे लेवल 4 की बात करते हैं 25,500 इसमें बेसिक है, 25,500 बेसिक से है। ठीक है, और इसमें अप्रोक्स सैलरी पड़ेगी वो 40,000 की अप्रोक्स इसमें सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27 ईयर्स है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट को उनको 5 ईयर का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा और SC/ST को 5 साल का अलग से दिया जाएगा, OBC को 3 साल का अलग से दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की पोस्ट के लिए NDMC में टोटल वैकेंसी है इसमें 8। इसमें मांग रखे 10th क्लास, इसके अलावा डिप्लोमा इन ANM फ्रॉम रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल और फिर वोकेशनल कोर्स ऑफ ANM एंड 12th फ्रॉम लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़। इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रखी है जो आपके पास हो सकती है। ठीक है, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। और इसमें जो सैलरी है पे लेवल 4 में 25,500 के अप्रोक्सीमेट 40,000 आपकी पर मंथ इसमें सैलरी होगी। एज लिमिट काफ़ी दे रखी है, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 34 ईयर्स। ठीक है, 18 to 34 ईयर्स। इसके अलावा अलग से रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। ठीक है, ये है सारी पोस्ट नर्सिस के लिए 816/24 पोस्ट कोड नंबर। उसके बाद अगला है ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल का, पोस्ट कोड नंबर है 817/24 817/24 ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल और ये डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 6 वैकेंसीज ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें 10th क्लास मांग रखी है विद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैन सिविल। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल में जो ड्राफ्टमैनशिप है वो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न स्ट्रीम में। इसके अलावा पे स्केल पे लेवल 4 में है 25,500 इसमें बेसिक है। एज लिमिट 18 से 27 साल है और अलग से एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा SC/ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी है उनको। ठीक है, इसके बाद सेम पोस्ट ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल और ये डिपार्टमेंट है MCD डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 है। इसमें जो मांग रखे 10th क्लास साथ के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप का। ठीक है, या फिर पास्ट 2nd ईयर एग्जाम ऑफ द 7 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और पास्ट 1st ईयर एग्जाम ऑफ द 5 ईयर डिग्री कोर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 4 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकुलेशन इन टेस्टिंग ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग ड्राइंग इन सेम रेपुटेड फर्म ऑफिस अंडर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर। ये है MCD डिपार्टमेंट में जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसके अंदर। और इसमें जो पे लेवल की बात करते हैं पे लेवल 25,500 बेसिक से है। एज लिमिट है वो मैक्सिमम 32 ईयर्स दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वाइज अलग से एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाएगा, कैटेगरी के हिसाब से अलग से इनको उम्र में छूट दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 818/24 की और पोस्ट स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइज़र के लिए। स्टोर कीपर की पोस्ट की बात करते हैं जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स डिपार्टमेंट से। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 थी। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखी है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसमें है मैट्रिकुलेशन और इसके अलावा आपके पास 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास वर्किंग एट ए स्टोर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए।
और इसमें जो पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 4 है, 25,500 इसमें बेसिक है। एज लिमिट है वो 18 टू 27 ईयर्स है, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। इसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और बाद में बता रखा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से भी हमने वीडियो के एंड में देखना कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी को कैसे दी जाएगी, ठीक है, कितने साल की दी जाएगी किसको। उसके बाद आगे जो पोस्ट है इसी में, और वो है स्टोर सुपरवाइज़र की। स्टोर सुपरवाइजर डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड डिपार्टमेंट में। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 1 है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है मैट्रिकुलेशन। इसके अलावा 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद शुड बी फुली कन्वर्जेंट विद द रूल्स एंड प्रोसीजर रिलेशन टू इंडिकेटिंग स्टॉकिंग इश्यू एंड डिस्पोजल एंड स्टोर। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रखी हैं स्टोर सुपरवाइज़र के लिए। पे लेवल की बात करते हैं, ये पे लेवल 5 में है, 29,200 बेसिक से है, यानी कि 50,000 के अप्रोक्स पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं, वही है, मिनिमम 18 टू 27 ईयर्स एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है इसके अंदर। उसके अलावा SC ST को 5 साल के अलग से छूट है, OBC को अलग से, बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलग से रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन को अलग से छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें थी दोनों उसके लिए स्टोर कीपर और स्टोर सुपरवाइजर। पोस्ट कोड नंबर 818/24 थी वो। अब अगली जो नेक्स्ट जो है वो है 819/24, 819/24 पोस्ट कोड नंबर, ये फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, और ये है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 है। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं जो एसेंशियल है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बी फार्मा होनी चाहिए आपके पास, बी फार्मेसी, या फिर आपके पास 10th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। 10th क्लास में साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, ये है फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए जो बेसिक से एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है। और इसके बाद जो पे लेवल की बात करते हैं इसमें, तो पे लेवल 4 में है, पे लेवल 4 है और बेसिक है 25,500 बेसिक है, 25,500 बेसिक से है। और 25,500 बेसिक का है कि अप्रोक्सीमेट 40,000 आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट है 18 से 27 साल, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। इसके अलावा कैटेगरी की SC ST को अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को अलग से छूट दी जाएगी, वो बाद में बता रखा है किस हिसाब से इनको छूट दी जाएगी उम्र में। इसके अलावा अगली पोस्ट है वो है जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट, और ये है दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में। इसमें जो टोटल नंबर वैकेंसीज हैं वो 3 हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इनकी, तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में है 12th क्लास मांग रखी है, और इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी मांग रखा है, रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ दिल्ली, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ दिल्ली में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिजायरेबल में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, क्योंकि डिजायरेबल में मांग रखा है। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 5 में इसमें जो बेसिक है वो 31,900 बेसिक है। ठीक है, यानी कि जो इसमें जो सैलरी पड़ेगी वो 55,000 के अप्रोक्स इसमें पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट, मिनिमम 18 टू 27। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा, OBC SC ST को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अलग से दिया जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को अलग से छूट दी जाएगी उम्र में। उसके बाद अगला जो है वो है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट, और पोस्ट कोड नंबर है 820/24, पोस्ट कोड नंबर है 820/24 असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो है दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में। ठीक है, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 4 हैं। और इस जो 4 वैकेंसीज हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करते हैं तो एसेंशियल मांग रखी मैट्रिक क्लास यानी कि 10th क्लास, और इसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। 10th क्लास और सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसमें पे स्केल की बात करते हैं 19,900 इसमें बेसिक से, यानी कि 30,000 के अप्रोक्स, 30,000 नहीं 35,000 के अप्रोक्स इसमें पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, एज लिमिट है वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। इसके अलावा SC ST को अलग से छूट दी जाएगी, OBC को अलग से दी जाएगी, वो बाद में हमने बता रखा है किस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट सेम है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और ये है डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। NDMC डिपार्टमेंट में टोटल 28 वैकेंसीज असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की।
इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इसके अलावा डिप्लोमा ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर होना चाहिए। 10th क्लास के साथ जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। पे लेवल की बात करते, सैलरी की बात करते तो ये है ग्रुप सी पे लेवल 4 में, और जो पे स्केल है वो 25,500 का, 25,500 ये बेसिक से है। इसमें जो अप्रोक्सीमेट सैलरी पर मंथ मिलेगी आपको 40,000 40,000 के अप्रोक्स पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, साथ के साथ इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 32 ईयर्स इसमें एज रिलैक्सेशन मांग रखा है। इसके अलावा अलग अलग डिप्लोमा कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो बाद में बता रखा है। तो ये सारी पोस्टें थी, और जितनी भी पोस्टें हैं सभी पोस्टों के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह जो डिटेल बता रखी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना मैंडेटरी है। सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट बता रखी है कि हर पोस्ट के लिए कितनी क्या एज होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, वो बाद में हम बताएंगे आगे चल के कि किस कैटेगरी को कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद इसमें पे स्केल की बात कर रखी है कि कितना कितना पे स्केल, किस पोस्ट के लिए क्या पे स्केल होगा, बेसिक सैलरी कितनी है, ठीक है, कितनी आपको पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये सिंपल बेसिक सी इसकी डिटेल थी। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है किस पोस्ट के लिए। और अब आगे इसमें आगे और चल के डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या और डिटेल दे रखी है। तो इसमें फिर से यही बात बता रखी है कि आपको जो अप्लाई करना है वो ऑफिशियल साइट है DSSBonline.nic.in पे जाना है, और 21 मार्च 2024 यानी कि 21 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 को रात 12 बजे तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल यानी कि 30 दिन का जो आपको टाइम दिया गया है उस दौरान आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पूरे 30 दिन का आपको टाइम दिया गया फॉर्म अप्लाई करने का, 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। ठीक है, और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह भी 19 अप्रैल तक आप फीस पे कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो फॉर्म अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को एप्लीकेशन फ़ीस 0 है। और उसके अलावा SC ST और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ और एक्स सर्विसमैन को भी फीस में छूट दी गई है। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट्स या जिनकी जो फीमेल है किसी भी कैटेगरी से हो आपको फ़ीस 0 पे करनी है, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। इसके अलावा SC ST को भी कोई फ़ीस पे नहीं करनी। ठीक है, और अदरवाइज जो मैक्सिमम फ़ीस है वो 100 रुपीज़ ही है, पर पोस्ट 100 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम में। जो ये पोस्टें हैं उनका एग्जामिनेशन स्कीम क्या क्या है। जो अलग अलग पोस्ट है जैसे लैब टेक्नीशियन, और उसके बाद फार्मासिस्ट की है, उसके बाद स्टोर कीपर की, ड्राफ्टमैन की है, नर्सिस की है, ड्राइवर की पोस्ट है। उन सभी पोस्टों के लिए एक बार बात करते हैं एग्जाम स्कीम कैसे, क्या एग्जाम होगा, क्या इसमें पूछा जाएगा, टायर 1 है या टायर 2 है, कैसा इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। एग्ज़ाम स्कीम की बात कर लेते हैं इसमें। और सबसे पहले जो बात करते हैं टायर 1 जो एग्ज़ाम होगा वो दिखा रखा है, और जो पोस्ट कोड नंबर है 818/24 और 813/24। पोस्ट कोड नंबर 818/24 और 813/24 है। सबसे पहले इनमें जो होगा सिंपल टायर 1 एग्ज़ाम होगा, सिर्फ एक ही सिंगल स्टेज एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगी। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ओवरऑल जो 200 नंबर में से ही आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो 200 मार्क्स में से ही आपकी लगेगी। पोस्ट कोड नंबर 818/24 और 813/24, 2 आवर्स का पेपर होगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेबस की, क्या क्या आएगा सिलेबस इसमें। इसमें पूछे जाएंगे MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और MCQ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस जो GK बोलते हैं। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो हम रीजनिंग बोलते हैं वो। तीसरा है अर्थमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स बोलते हैं, बेसिक मैथ वो आएगा। चौथा है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। पांचवा है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 40 मार्क्स ईच। यानी कि इसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट हैं, GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट में से हर सब्जेक्ट में से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन GK के, 40 हिंदी के, 40 इंग्लिश के, 40 रीजनिंग के, 40 मैथ के। इस हिसाब से 200 क्वेश्चन बन गए, और 200 नंबर का पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल दे रखी है। और ये था पोस्ट कोड नंबर 818/24 और 813/24 पोस्ट कोड के लिए। इसके बाद जो टेक्निकल पोस्टें हैं पोस्ट कोड नंबर 814/24, 815/24, 816/24,
817/24, 819/24, 820/24, 814, 815, 816, 817, 819 और 820। ये जो 6 पोस्टें हैं, 6 पोस्ट कोड हैं, इनमें टायर 1 एग्जाम होगा, 2 घंटे का ही पेपर होगा। ये टेक्निकल पोस्ट है, इनमें सेम है, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइनलिस्ट लगेगा 200 नंबर में से। लेकिन ये जो पेपर है ये सारे टेक्निकल हैं। अब इनमें जो पेपर आएगा वो 2 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके, दोनों ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए जो है वो कॉमन है सभी के लिए। सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, वही है जो कॉमन पेपर है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके बोलते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग आएगी, फिर मैथमेटिक्स, फिर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सेक्शन एक में तो ये 5 सब्जेक्ट ही है और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट से वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन तो ये बन गया जो सेक्शन ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के। इसके अलावा इनमें सेक्शन बी भी दिया जाएगा और सेक्शन बी होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी में जो पूछा जाएगा तो जो भी ट्रेड है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रखे हो, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है, उसी के हिसाब से उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन उसी के पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। जो पोस्ट हैं टेक्निकल पोस्टें हैं, जो पोस्ट कोड नंबर दे रखा है 814 से 815, 16, 17, 19 और 20, ये जो 6 पोस्टें दे रखी हैं, इनमें जो पोस्टें हैं, इनमें जिस भी सब्जेक्ट से आपकी क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन बी में। और सेक्शन ए में है वो 100 क्वेश्चन कॉमन है, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का अलग से। ठीक है, ये है पोस्ट कोड नंबर 814, 15, 16, 17, 19, 20 का। उसके बाद लास्ट में ये दो ही शेड्यूल हैं ये। ठीक है, पहले है पोस्ट नंबर 813, ये जो ड्राइवर वाली पोस्ट है, और 818/24, इनका अलग से है। इसमें सिर्फ जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन उसके बाद में है जो पोस्ट बच गई, जो सारी टेक्निकल की जो साइंस वाली पोस्टें हैं, इनमें जो है 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हिसाब से, 5 सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चन ये हो गए और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस सब्जेक्ट की, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, सिंपल एक ही पेपर होगा, टायर 1 एग्जाम होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर में से ही आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। ठीक है, ये सारा एग्जाम प्रोसीजर है। और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, और इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ टेक्निकल पोस्ट कोड, जो सेक्शन बी जो बता रखी है, टेक्निकल पोस्ट कोड 814, 15, 16, 17, 19 और 20, 820 तक की है। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी अप्लीकेबल ओनली इन सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेने जरूरी है। और उसके बाद देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो 100 नंबर का उसमें कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, उसमें चाहे आप 0 भी ले सकते हो, 100 के 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। However, combined aggregate marks of both section A and B will be recognized for the prepare of final batch, यानी जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी वो 200 में से ही तैयार की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की। तो मल्टीपल MCQ क्वेश्चन है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो। ठीक है, यानी कि सही आंसर करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर -0.25 आपको नंबर मिलेगा, यानी कि 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसने दे रखा है। इसके अलावा जैसे ड्राइवर की पोस्ट है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा, या फिर कोई टाइपिंग का टेस्ट है तो स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी बता रखी है। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट प्रीफ्रेंस की। पोस्ट प्रीफ्रेंस अलग अलग फिलअप करवाई जाए, क्योंकि ड्राइवर की भी मल्टीपल पोस्ट होगी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, फार्मासिस्ट की भी अलग अलग पोस्ट होगी, लैब टेक्नीशियन की भी अलग अलग हो गई। तो इसमें बता रखा कि तो एग्जाम हेल्ड है, ये सभी इन पोस्टों के लिए एग्जाम हेल्ड होगा। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 सिविल, स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, असिस्टेंट सेंटर इंस्पेक्टर, ड्राइवर, स्टाफ का ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड ड्राइवर, LME स्टाफ का ड्राइवर। ये जो मल्टीपल पोस्टें सभी के लिए एग्जाम होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। डिटेल्ड प्रेफरेंस फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ EDOS सर। यानी कि जो आपसे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिलअप करवाई जाएंगी, वो जब टायर जो पेपर होगा उसका रिजल्ट आ लेगा, उसके बाद आपके पास जो ऑनलाइन डाटा फिलअप करवाया जाएगा तब आपसे ये मांगी जाएगी। कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट, आपको हर पोस्ट के लिए कम से कम 1 प्रेफरेंस तो देनी ही है। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट,
यानी कि जैसे एसएससी में मांगते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, ऐसे ही इसमें पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना जरूरी है, चाहे एक डिपार्टमेंट ही फिलअप करो, लेकिन आपको करना जरूरी है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दी तो आपका रिजल्ट फाइनल लिस्ट के लिए नहीं काउंट किया जाएगा, बेशक से आप स्कोर कार्ड में टॉपर हो। आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है सिलेक्शन के टाइम पे। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस का एक ही चांस दिया जाएगा आपको, उस टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना जरूरी है। आपको बता दिया जाएगा, आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, आप पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करो, उस टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस करनी जरूरी है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस अगर नहीं की तो आपको आउट कर दिया जाएगा लिस्ट से, ठीक है। तो इसलिए लिख रखा कि द कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल, पोस्ट प्रेफरेंस भी ध्यान से भरनी है, क्योंकि बाद में डिपार्टमेंट भी चेंज नहीं किया जाएगा। जिस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट चाहते हो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से फिलअप कर देना। इसके बाद इसमें सिलेक्शन की बात कर रखे तो इसमें यह भी लिख रखा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर भी अप्लाई किया जाएगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिखा रखा है आंसर की भी आपको दी जाएगी। और ये है इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी को 30% लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। और इसमें दिखा रखा जो टायर 1 जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें जो सेक्शन बी है उसमें ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेने हैं, और अदरवाइज सभी में आपको अलग से प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर से मेंशन कर रखा कि कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रीफरेंस फॉर ए पोस्ट, पोस्ट प्रीफरेंस देना आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको फाइनल स्टेट डिबार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो पोस्ट प्रेफरेंस आप फिलअप करो वो अच्छे से फिलअप करना, उसके बाद किसी भी कंडीशन में आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया जाएगा, फाइनल एंड इरिवर्सिबल। वंस ए पोस्ट और डिपार्टमेंट इज अलॉटेड नो चेंजेज ऑफ द पोस्ट विल आइदर बी इंटरटेन्ड और अलाउड बाय द बोर्ड, कोई भी पोस्टिंग आपको नहीं किया जाएगा। जो पोस्ट प्रेफरेंस लास्ट में जो करते हो उस टाइम की बात है ये, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है, और ये रिजर्वेशन की डिटेल्स दे रखी है, एससी एसटी को कैसे कैटेगराइजेशन दिया जाएगा, ओबीसी वगैरह के जो भी कैंडिडेट सभी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद ये है डिटेल एज रिलैक्सेशन की, जैसे एससी एसटी कैंडिडेट्स को ग्रुप बी और ग्रुप सी की 5 साल की छूट देते हैं, ओबीसी को 3 साल की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उसको 10 साल की, एससी एसटी कैंडिडेट का जो पर्सन विद बैकवर्ड उसको 15 साल, और ओबीसी से 13 साल एज रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके अलावा डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स को अलग से छूट का प्रावधान दिया गया, ठीक है। ये अलग से एज रिलैक्सेशन का सारा क्राइटेरिया दिखा रखा, क्या क्या एज रिलैक्सेशन किस किस बेसिस पे दी जाएगी। उसके बाद ये बेसिक सी डिटेल दे रखी है, लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल है, ठीक है। 19 अप्रैल से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, सारी बेसिक सी डिटेल आपको फिलअप करनी है अच्छे से चेक करके, कोई भी मिस्टेक होगी उसके लिए कैंडिडेट स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और बोर्ड की कोई जवाबदारी नहीं होगी, जो डिटेल आपने फॉर्म में फिलअप कर दी वही फाइनल है। तो ये सारी बेसिक सी डिटेल थी इसके अंदर D++ की जो नई रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें, ठीक है। सारी डिटेल्स हमने बता दिया, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये मल्टीपल पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्ट दिखा रखी हैं। 21 मार्च से एप्लीकेशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 19 अप्रैल की। ये सारी पोस्टें हैं, और हर पोस्ट जितने भी पोस्ट हैं उसमें मिनिमम 30 से 35 हज़ार मिनिमम सैलरी। D++ में जो पोस्टें हैं इसमें पे लेवल काफ़ी अच्छा दे रखा है, 60,000 से अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी भी है। मिनिमम जो सैलरी है वो 19,900 के हिसाब से जो 35,000 मिलेगी आपको। ये जो पोस्टें हैं उसमें मिनिमम सैलरी आपको 35,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, उससे ऊपर आपको हर पोस्ट में उससे ऊपर की सैलरी है। कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिसमें 60,000 के अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी रखते हो जो कैंडिडेट, बेशक से पोस्ट 1 हो या फिर 2 वैकेंसी, आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो तो, क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी 100 रुपीज़ है, और फीमेल कैंडिडेट्स को तो कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी। एग्जाम सेंटर इसमें दिल्ली में ही रहता है, ये ध्यान रख लेना। दिल्ली से आउटसाइड कोई एग्जाम सेंटर इसमें नहीं मिलता, दिल्ली के अंदर ही एग्जाम सेंटर होता है सिर्फ, और सिंगल टायर पेपर है, सिर्फ एक ही पेपर होगा, वही पेपर आपको करके आना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ चाहे जितनी भी पोस्ट जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है तो उसको ये फॉर्म फिलअप करना जरूरी है, वो कर दे, ठीक है। 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट चाहता है तो फॉर्म फिलअप कर, अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया और डिटेल में बताने के बाद भी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको फुल डिटेल्स प्रोवाइड करवाई दी जाएंगी, जो भी आपका इश्यू होगा वो सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये था D++ की तरफ से, और जो अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहाँ पे है D++online.nic.in पे, ठीक है। तो ये वैकेंसी नोटिस था D++ की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, D++ की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।